और उस रीडिंग के लिए आपको क्या देखना है कि कैंडलस्टिक जो होती है, तो इसके जो विक्स है ये भी मैटर करते हैं। इसके विक्स भी मैटर करते हैं। तो यहाँ पर ओपन लो क्लोज कहाँ पर है, तो ग्रीन कैंडल अगर बुलिश है, ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश होती है, तो बुलिश में आपकी ओपनिंग प्राइस कहाँ पर आती है, आपकी ओपनिंग प्राइस होती है यहाँ पर, ओपन ऑफ द कैंडल, ये होती है आपकी ओपनिंग प्राइस। अब इस ओपनिंग प्राइस से प्राइस ने नीचे आई तो क्या फॉर्म किया, प्राइस ने एक लो फॉर्म किया। अब ये लो फॉर्म किया, फिर प्राइस ने अप मूव किया, अप मूव करके क्लोज कहाँ पर हुई और हाई कहाँ लगाया। सो आपके प्राइस ने यहाँ पर एक हाई लगाया और फाइनली क्लोज यहाँ पर हुई। सो ये जो ओपन हाई लो क्लोज, ये आपके प्राइस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एज पर प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस कैंडलस्टिक के अंदर 2-4 कैंडल भी रहेगी सपोर्ट कैंडल के लिए भी, ठीक है। फिर लॉजिक यहाँ पर मत यूज करिए, वो आपका जीरो रख के आइए, तो दोनों भी चीजें कंबाइन करने जाओगे तो जंगलिंग कर बैठोगे, ठीक है। सो ओपन क्लोज इसकी प्रोसेस दो तरीके से होती है। एक तो देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, लो लगाया, लो के बाद हाई लगाया और क्लोज यहाँ पर हुई। सो यहाँ पर कोई भी तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है क्या, नहीं, डायरेक्टली प्राइस ने क्या किया, एक बुलिश मोमेंटम दिया, बुलिश मोमेंटम दिया। अब समझो देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये टाइप 1, ये आपका टाइप 1। अब टाइप 2 कैसे हो सकता है, ओपन प्राइस यहाँ पर हुई, प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस ने एक लो लगाया और लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर क्लोज हुई। तो यहाँ पर आप दोनों भी प्रोसेस को देख सकते हो कि यहाँ पर आइडियल प्रोसेस कौन सी है और मैनिपुलेटेड प्रोसेस कौन सी है। ओपन हाई लो एंड क्लोज। सो इस तरीके से आपका क्या डिफाइन होता है, आपका जोन डिफाइन होता है कि ओपन हाई लो क्लोज, ये क्या है, ये आइडियल प्रोसेस नहीं है, ये है एक्चुअल प्रोसेस जो कि चार्ट पर हमारे दिखती है। ये सेकंड प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हमें चार्ट पर दिखती है, मैनिपुलेटेड प्रोसेस। ये आइडियल प्रोसेस, ओपन लगाया, प्राइस को लो लगा के सीधा हाई दिया, मतलब बायर्स को प्रॉफिट दिया और सेलर्स को ट्रैप करके रखा है यहाँ पर क्लोज पर, तो ये आइडियल प्रोसेस। लेकिन एक्चुअल मार्केट में प्राइस क्या करती है, मैनिपुलेट करके ही लोगों को ग्रीड भी देती है, फियर भी देती है, तब जाके प्रॉफिट जनरेट करवाती है। इसीलिए प्राइस की ओपनिंग, प्राइस की क्लोजिंग आपको क्या दिखाती है, स्ट्रेंथ दिखाती है। ये ग्रीन कलर क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि प्राइस का ओपन और क्लोज ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आपकी प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है कि अप साइड की स्ट्रेंथ है या डाउन साइड की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर मैनिपुलेट देखिए, यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है। देखिए ओपन होने के बाद प्राइस से डायरेक्टली हाई लगाते वक्त बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स बैठ गए, बायर्स बैठने के बाद बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, बायर्स का स्टॉप लॉस इस ओपन के नीचे रहेगा, यहाँ पर कहीं उनका एसएल रहेगा। तो ये एसएल के बाद ये एसएल बायर्स का रहेगा। तो प्राइस ने क्या किया, हाई लगाया, हाई के बाद प्राइस नीचे आने लग गई, तो जो सयाने होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बैठते हैं
उनको प्राइस क्या करती है, उनका एसएल उड़ाती है। और एट द सेम टाइम जब प्राइस नीचे आ रही है तो क्या कर रही है, सेलर्स को इनवाइट कर रही है। तो सेलर्स यहाँ पर इनवाइट होंगे, सेलर्स यहाँ पर इनवाइट होंगे, सेलर्स यहाँ पर बैठ भी जाएंगे, बैठने के बाद उनको इतना प्रॉफिट दिखा भी देगी प्राइस इनके एसएल उड़ाने के बाद। लेकिन प्राइस क्या करेगी, ये जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं, ये सेलर्स प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते तो उनको डायरेक्टली ब्रेक इवन के पास प्राइस आके क्लोज करवा देगी। सो ये प्रोसेस में दोनों भी साइड में फियर भी है, ग्रीड भी है। ओपन से हाई तक प्रॉफिट लेने वाले बायर्स क्या है, ग्रीडी। जब वो प्रॉफिट सेलिंग में आया, उनका प्रॉफिट जब कम हो रहा था, तब वो किस में गए, फियर में। और अनदर साइड ऑफ कॉइन क्या है कि यहाँ पर जब सेलर बैठे तो वो यहाँ पर क्या थे, ग्रीड में थे, इस सेलिंग के प्रॉफिट में ग्रीड में थे। लेकिन जैसे ही प्राइस रिट्रेस हो रही है, वैसे ही प्राइस ने क्या दिया उनमें, उनमें फियर दिया। तो ये एक्चुअल फॉर्मेशन कैंडलस्टिक फॉर्म में चार्ट पर बनता है। ये अगर आपको ये प्रोसेस फ्लो अगर आप डेली के कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आपको अपने डिमांड एरियाज मिलेंगे। अब डिमांड एरियाज यहाँ पर कौन से रहेंगे, डिमांड एरिया यहाँ पर बनेगा आपका ये वाला, ये आपका एक डिमांड एरिया है। और ये एक आपका सप्लाई एरिया बनेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से क्या किया है, ओपन वालों के स्टॉप लॉस हंट किए और फिर ऊपर गई है। और यहाँ पर सेलर जो बैठे थे, जो ग्रिड में थे, उनको री एंटर करने के लिए, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया, अभी अगेन यहाँ पर सेटअप फॉर्म होता है सिंगल पिक के साथ, तो अगेन यहाँ से वो लोग सेलिंग के लिए बैठेंगे। अभी एज पर डेली समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली में अगर आप ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हो, कैंडल सिर्फ सिंगल कैंडल डेली की देख के, तो आपको इस तरीके से बायर्स का एक्यूमुलेशन और सेलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। और ये बात रही बॉडी स्ट्रेंथ की, प्राइस की। तो ये जो कैंडलस्टिक है, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताती है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बताती है, अब ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बताती है। अब देखिए, प्राइस यहाँ पर एक कैंडल है ग्रीन, इसके विक्स है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अब अनदर कैंडल आती है, अनदर कैंडल यहाँ पर ओपन क्लोज यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म होती है। इस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। अब यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ये कौन से टाइप के, ये क्या है, प्राइस डोमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ क्वासीमोडो। क्वासीमोडो क्या होता है वो आगे आपको आएगा, बस अब कैंडलस्टिक समझ लीजिए आप। कैंडलस्टिक अभी क्या है, कैंडलस्टिक में आपको हाई लो जो होते हैं वो आपके एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का सपोर्ट कहाँ है, ग्रीन कैंडल का सपोर्ट है यहाँ पर, ग्रीन कैंडल का सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर।
ग्रीन कैंडल का रेजिस्टेंस कहां पर है? ग्रीन कैंडल का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब रेड कैंडल का सपोर्ट कहाँ है और रेड कैंडल का रेजिस्टेंस कहाँ है? इनके हाइज एंड लोज पर। ये क्या है? रेजिस्टेंस। और ये क्या है? सपोर्ट, क्योंकि प्राइस ने क्या किया है? वीक फॉर्म की, वीक फॉर्म की है। अब कैंडलस्टिक की जो ये दिख रही है रेक्टेंगल बेस, ये होती है बॉडी, और ये जो लाइन जैसा है वो होती है विक। कि ये विक्स क्या होती है? रिजेक्शन पार्ट होती है। और रिजेक्शन मतलब क्या है? अपोज करना। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो ये जो विक बनी है, तो यहाँ पर सेलर्स का रिजेक्शन आया है, तभी जाके ये विक फॉर्म हुई है। अब इस रेड कैंडल में भी ओपन होती है, ऊपर ओपन होती है, क्लोज किस तरीके से देखोगे इसे? कि प्राइस 100 पर ओपन हुई, प्राइस ने 150 का हाई लगाया और नीचे 20 रुपए का लो लगा के 40 रुपए पे प्राइस क्लोज हो गई। तो 100 की प्राइस 40 पर ड्रॉप हुई है, तो वो क्या होगा? रेड, क्योंकि वो प्राइस ड्रॉप हुई है। और ये जो वीक के पार्ट है, जो 150 और 20 है, ये क्या है? प्राइस के 150 रेजिस्टेंस है और 20 एज अ सपोर्ट है इन अ बियरिश। और यही बुलिश में क्या है? सपोर्ट का है और रेजिस्टेंस क्या है? हाई एंड लो के पास। अब प्राइस यहाँ पर 40 पर ओपन हुई, 20 का लो लगाया, 100 पे क्लोज हुई और 150 का हाई लगाया। तो इन प्राइस में क्या हुई है? 40 की प्राइस 100 तक गई है, क्लोज हुई है, ठीक है। क्लोज होना मतलब कंफर्म होना, यहाँ तक प्राइस है। और वही स्ट्रेंथ बताती है, 40 की 60 से लेके 100 तक बनी है, मतलब 60 पॉइंट्स प्राइस ने गेन किया है। विक्स को हम इसमें गिनते नहीं है, क्योंकि विक्स क्या होती है? रिजेक्शन, वो गेन नहीं है। जो क्लोज है वो गेन होता है, ठीक है। सो जो हाइज एंड लोज होते हैं कैंडलस्टिक के, वो आपके एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब यहाँ पर इस कैंडलस्टिक्स में जो बायर्स का सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, उसके नीचे प्राइस ने क्लोज दिया है, मतलब गेन दिया है, सेलिंग का गेन दिया है। और इस हाई के ऊपर जो कंटिन्यूएशन में बायर जो बैठ रहे थे कि इस कैंडल को देखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई और क्लोज ऊपर होती तो अगेन बाइंग मोमेंटम रहता, लेकिन प्राइस क्या हुई है? नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पर ओपन हुई है, क्लोज नीचे हुई है, इसीलिए ये रेड है। और ये ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, इसीलिए ये ग्रीन है। और हर कैंडलस्टिक इसी फॉर्म में फॉर्म होती है कि ओपन क्लोज। अब क्लोज होने के बाद यहाँ पर ही प्राइस ओपन होगी और तब जाके डिसाइड करेगी उसको अप जा मूव के हिसाब से या डाउन मूव के हिसाब से कि वो क्लोज कहाँ करवा थी। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर अगर क्लोज होती है तो वो ग्रीन क्लोज होगी, और यहाँ से नीचे क्लोज होती है, इस ओपन से नीचे क्लोज होती है तो रेड क्लोज होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हर एक कैंडल पर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म होता है हाइज एंड लोज के फॉर्म में। तो यही जब आपका इस तरीके से प्राइस डोमिनेशन दिखता है। अब यहाँ पर प्राइस डोमिनेशन कैसे हुआ है? इतनी डेली की इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के नीचे सपोर्ट था, उस सपोर्ट को क्या किया है? सेलर्स ने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, इसीलिए प्राइस डोमिनेशन डन हुआ है। अब ये प्राइस डोमिनेशन किस फॉर्म में हुआ है? एज पर क्यूएमआर, कोसिमोडो रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो थे उनके भी एसएल उड़ाए, और ये यहाँ सॉरी यहाँ पर जो सेलर्स थे जिन्होंने ये वीक फॉर्म की, ये प्राइस डोमिनेशन जब दिखा तब जाके आपका सेलिंग एरिया बनता है। सेलिंग एरिया कैसे बनेगा? कि ओपनिंग ऑफ द सेलर एंड लास्ट बायर कहां पर था? यहाँ पर लास्ट बायर था, तो ये ओपनिंग ऑफ द सेलर और ये वीक एज आपका जोन फॉर्म होगा। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ये आपका जोन फॉर्म होगा। ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और जो हाई है बायर्स का, वो ये आपका एज जोन फॉर्म होगा। और जब प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आएगी
जब प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आएगी तब एक फॉर्मेशन सेम अगेन करेगी और फिर ड्रॉप होगी। और ये जो प्राइस होती है ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, यही रिजेक्शन पार्ट होता है। यहाँ पर अगर क्लोज मिलता है तो प्राइस जब करती है, एग्जाम्पल आपको दिखाई जाए चार्ट पर, तो यहाँ पर देखिए हर एक कैंडल का हाई लो, हाई लो, प्राइस ने कंटिन्यूशन में क्या किया देखिए, प्राइस ड्रॉप हुई, वीक फॉर्म की, वीक फॉर्म करते वक्त प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर जो बायर थे उनको उड़ाया और फिर ऊपर गई। तो ये एज आपका क्या हुआ फॉर्म, ये आपका एज अ डिमांड एरिया था, शॉर्ट टर्म डिमांड एरिया। मेन डिमांड एरिया देखिए, मेन डिमांड एरिया देखना होगा तो आपको बुलिश इंगल्फिंग देखनी पड़ेगी, और ये कोई बुलिश इंगल्फिंग नहीं, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। लेकिन एक्चुअल बुलिश इंगल्फिंग कोई कैसी होती है, जो मैंने आपको अभी बताई यहाँ पर, एक्चुअल बुलिश इंगल्फिंग ये कॉन्सेप्चुअल होती है, और यही आपके मेन सप्लाई एंड डिमांड फॉर्म करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखेगा, देखिए प्राइस ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई, और ड्रॉप होने के बाद प्राइस ने इसका लो भी लिया है। अब प्राइस ने इस कैंडल को क्या किया, रेड कैंडल को ब्रेक करके क्लोज दिया है, और नीचे इसके लो के नीचे जो सेलर्स और सेल कर रहे थे उनको भी ट्रैक किया है। तो आपकी ओपनिंग ऑफ द बायर्स और ये एरिया आपका एज सपोर्ट वर्कआउट होता है। जब ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन ड्रॉप, इंस्टीट्यूशन बाय, अब यहाँ से प्राइस पूरी रैली कर चुकी है। अब ये पूरी रैली करने के बाद प्राइस का लास्ट डिमांड एरिया कौन सा था, जिसको प्राइस ने सडन इंस्टीट्यूशन से ब्रेक किया, ये वाला था। इसीलिए प्राइस ने इस वाली बुलिश इंगल्फिंग को, जैसे हमने ऊपर से सेलिंग के लिए मार्क की, वैसे ये भी आपकी बुलिश इंगल्फिंग है, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, एंड ये लास्ट वीक रेड कैंडल की वीक, या आपका डिमांड एरिया। ये डिमांड एरिया कितनी बार फॉर्म हुआ है देखिए, डिमांड एरिया प्राइस आई, यहाँ पर फॉर्मेशन दिया, यहाँ पर भी आपकी बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है। फॉर्म की नहीं, तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैसे मार्क करोगे, ओपनिंग ऑफ द बायर्स और जो सेलर थे जिनको प्राइस आउट किया, वो कौन थे, करके दिखाता हूं आपको, देखिए ओपनिंग ऑफ द बायर्स प्रिसाइज मार्क करना है, और जिसको मैनिपुलेट किया है, आपको पता है मैनिपुलेटेड ही चीजें यहाँ पर वर्कआउट होती है। देखिए प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुई, इंगल्फिंग डन की, इंगल्फिंग डन करने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस एरिया को एज अ सपोर्ट काम करवाया, एज अ सप्लाई नहीं सॉरी एज अ डिमांड एरिया यहाँ पर फॉर्म किया। तभी जाके प्राइस जब यहाँ से इतने शार्प ड्रॉप के साथ नीचे आई है, शार्प ड्रॉप के साथ नीचे, फिर भी प्राइस ने बाउंस बैक दिया अच्छा खासा। और सेम आप अप्लाई करोगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूशन जाते वक्त प्राइस ने पॉज लिया, और प्राइस ने पॉज लेते वक्त कैंडलस्टिक का हाई एंड लो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बोला है। बस उसमें आपको क्या देखना है, मैनिपुलेशन जिस बात पर हो रहा है कैंडलस्टिक फॉर्म में, कैंडलस्टिक फॉर्म में जहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है वही जगह आपके एक्चुअल डिमांड और एक्चुअल सप्लाई एरिया फॉर्म करती है। अब यहाँ पर कंटिन्यूशन में गया, किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया, क्या कंटिन्यूशन में जा रही थी मैच, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्राइस जब क्या हुई, मैनिपुलेट हुई, किस तरीके से, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग दिखाई, और सेलिंग दिखाई, इस लो के नीचे के सेलर्स को ट्रैप किया, और यहाँ के जो सेलर है उनको उड़ा दिया। अब यहाँ पर क्या फॉर्म किया प्राइस ने,
इंगल्फिंग बाय। तो इंगल्फिंग बाय कैसे मार्क करोगे? आप इंगल्फिंग बाय ओपनिंग ऑफ द बायस और ये वीक एज इतना ही मार्क करोगे। कभी कभी ये फ्लोट होता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, 46 टू 45 10 पिप्स का ही जोन होता है। सेम आपको अप्लाई करना है यहाँ पर भी। देखिए जैसे आपको सेलिंग का एग्जांपल बता रहा था मैं, ये सेलिंग का एग्जांपल कि सप्लाई एरिया क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक। कैसे हुआ? हाईज एंड लोज के ऊपर, इसके ऊपर स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ लिक्विडिटी। वो आपको आइडेंटिफाई हुई तो फिर आप लोकेशंस अच्छे से मार्कआउट कर सकते हो। ये लोकेशंस होती है और ये लोकेशन के लिए आपको विजुअलाइजेशन चाहिए। और वही विजुअलाइजेशन कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे हर एक चैप्टर को उसी दिन या उसके अगले दिन। तो ये एग्जांपल में जैसे सेलिंग के लिए मार्क किया है, वैसे ही आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए मार्क करना है। देखिए यहाँ पर H4। अब आप बोलोगे सर मैं ये 5 और 15 मिनट में करूंगा, क्या कर सकता हूँ क्या? वो करने के लिए मास्टरी लगती है। आप शुरू में पढ़ते वक्त ही बोलोगे मुझे 5 मिनट के काम करना है, तो वो नहीं। 5 मिनट में